ABCD सिखाने के लिए क्या सच में ज़रूरी है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग सिखाना? A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखाते? आप G फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे? आप G फॉर गणपति क्यों नहीं सिखा रहे? आप G फॉर गुरु क्यों नहीं सिखा रहे हैं? गुरु नानक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? गुरुद्वारा क्यों नहीं सिखा रहे हैं? G फॉर गीता क्यों नहीं सिखा रहे? G फॉर गरुड़ पुराण क्यों नहीं सिखा रहे? अपने देश का गौरव है हिमालय, H फॉर हिमालय सिखाइए। मंकी सिखाने की जगह M से माँ दुर्गा सिखा लीजिए, M से महाभारत सिखा लीजिए। तो S फॉर सीता सिखाइए, शिव सिखाइए, शक्ति सिखाइए, स्वास्तिक सिखाइए। अंग्रेजी आना जरूरी, इस पे कोई संदेह नहीं है, इस पे कोई विवाद नहीं है कि अब के समय में इंग्लिश जरूरी है। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट इन ऑर्डर टू स्टैंड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, you and I, all of us, need to know English at its best so that we can reach the top-notch seats in the biggest of the biggest companies. There's no debate to it. मगर अंग्रेजी की शुरुआत जहाँ से होती है ABCD, अल्फाबेट्स, ABCD सिखाने के लिए क्या सच में ज़रूरी है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग सिखाना? क्या हम अंग्रेजी सिखाते सिखाते अंग्रेजी के साथ अपने कल्चर, अपने धर्म को लेके नहीं चल सकते? क्या मतलब है, बताता हूँ। सुनिए, सोचिए और बताइए कि किया जाए क्या ऐसा। स्कूल वालों को सिखाने दीजिए हमारे बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। मगर ABCD से सिर्फ एक शब्द तो नहीं होता है ना। अंग्रेजी सीखते सीखते अपने कल्चर को, अपने धर्म को अगर साथ लेके चले तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब है मेरा? A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखाते? अग्नि हर यज्ञ में, हर चीज में सबसे पहले हम अग्नि के सामने हाथ जोड़ते हैं। तो हम ABCD भी A से, A फॉर अग्नि से क्यों नहीं शुरू करते हैं सबसे पहले? B फॉर बॉल की जगह B फॉर भगवान क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को? अगर B फॉर भगवान सिखाएंगे तो इसी बहाने भगवान का फुल फॉर्म बताया जाएगा कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। जो इन पांचों तत्वों को साध ले वो होता है भगवान। तो हमारा बच्चा B से भगवान सीखते सीखते कुछ और भी सीखेगा। चलिए आप मान लेते हैं अगर हिंदू नहीं है, कुछ भी है, किसी चीज पे तो बिलीव होगा, तो B फॉर बिलीव सिखा लीजिए अपने बच्चों को। ब्रह्मा सिखाया जा सकता है, B फॉर भगवत गीता सिखाया जा सकता है, B फॉर भागवत पुराण सिखाया जा सकता है, B फॉर भगवा सिखाया जा सकता है, जो बनता है लाल और पीला दो रंग मिला के, ताकि आपके बच्चों को पता हो कि भगवा पहनने का मतलब ये है कि सामने वाला अगर प्यार से मिलेगा तो उसको भगवे में पीला रंग दिखेगा, चंदन का रंग, ठंडक का रंग। मगर अगर गलत तरीके से मिलेगा तो उसको भगवे में दिखेगा लाल। लाल का मतलब है खतरा। तो सामने वाले को चुनना है कि वो आपके भगवे में क्या रंग देखेगा, लाल या पीला। B फॉर भगवा सिखा सकते हैं। C फॉर चंद्रमा सिखाइए, C फॉर कल्चर सिखाइए। आप किसी भी समुदाय विशेष के हों, आपका कोई तो कोई कल्चर है ना, तो C फॉर कल्चर सिखाइए। 7 चिरंजीवी सिखाइए। आप अपने बच्चे से कहेंगे कि बेटा C फॉर चिरंजीवी, तो वो पूछेगा चिरंजीवी क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि चिरंजीवी मतलब इमॉर्टल। 7 चिरंजीवी हैं हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में 7 चिरंजीवी की बातें हैं। 7 सुपर हीरोज हैं वो आपके। तो पूछा जाएगा कि कौन है ये 7 चिरंजीवी, तो आप नाम बताएंगे, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, रावण का भाई विभीषण और राजा बलि जिसके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। इस कहानी के बारे में, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में और जानना है तो एक किताब है जिसका नाम है द हिडन हिंदू, पढ़िए, मंगवाइए, बच्चों को पढ़वाइए। अगला अल्फाबेट होता है E। E से एलिफेंट की जगह E से एक दंत सिखा दीजिए। बच्चा पूछेगा एक दंत क्या है, तो गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था और उसके पीछे जो कहानी बनी एक दंत की, वो कैसे बनी थी, वो सुनाने का मौका मिल जाएगा। F फॉर फैन की जगह F फॉर फरसा सिखाइए। पूछेगा बच्चा कि फरसा क्या होता है, तो बताइएगा कि परशुराम जिस हथियार को लेके चलते थे उसको फरसा कहते थे। चलिए आप अगर F फॉर फरसा नहीं सिखाना चाहते तो F फॉर फेथ सिखा दीजिए। बच्चा डिप्रेशन में कम जाएगा क्योंकि उसको फेथ होगा ऑलमाइटी पे, भगवान पे, अपने देवी देवताओं पे। G पे आ जाते हैं। इन लोगों ने सिस्टमैटिकली ABCD सिखाते सिखाते हमको G फॉर गॉड सिखा दिया। आप G फॉर गॉड क्यों सिखा रहे हैं? आप G फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप G फॉर गणपति क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप G फॉर गुरु क्यों नहीं सिखा रहे हैं? गुरु नानक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? गुरुद्वारा क्यों नहीं सिखा रहे हैं? G फॉर गीता क्यों नहीं सिखा रहे? G फॉर गरुड़ पुराण क्यों नहीं सिखा रहे? पूछिए, सोचिए
और सिखाइए ये शब्द अपने बच्चों को जी से। जी के बाद आता है एच फॉर हेन, सच पे एच फॉर हनुमान जी, सिखाइए हनुमान जी, सुनाइए उनकी कहानियां। एच फॉर हनुमान चालीसा, सिखाइए हनुमान चालीसा क्या होता है। अपने देश का गौरव है हिमालय, एच फॉर हिमालय सिखाइए। आई से इंद्रदेव सिखाइए। चलिए आप इंद्रदेव नहीं सिखाना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव के बारे में बताइए। बोले बेटा आई फॉर इष्ट देव, बच्चा पूछेगा इष्ट देव क्या होता है, तो समझाइएगा कि इष्ट देव सबके अलग अलग होते हैं, आप जिस देवता को सबसे ज्यादा मानते हैं वो आपके इष्ट देव बनते हैं। कुछ तो सीखेगा नया। ये जो कंफ्यूजन है कि आपके तो इतने सारे भगवान है, किसको माने किसको ना माने, सिखाइए कि उनके इष्ट देव कौन है। जे से जटायु सिखाइए, जे से जामवंत सिखाइए। जटायु और जामवंत की कहानियां हैं जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को, गाथाओं को और बल देती है। बहुत जरूरी किरदार है ये जो आपको और मुझे पता होने से नहीं पता। तो जे फॉर जैकल क्यों सिखाना है, जे फॉर जटायु और जे फॉर जामवंत सिखाइए। के फॉर काइट, के फॉर नाइफ की जगह के फॉर कृष्णा क्यों नहीं, सोचिए। के फॉर कल्कि क्यों नहीं, के फॉर काली माँ क्यों नहीं। के फॉर काली माँ का जो हथियार है खड़क, जैसे परशुराम का हथियार है फरसा, वैसे काली माँ का हथियार है खड़क। तो के से खड़क क्यों नहीं, कृष्णा क्यों नहीं, काली माँ क्यों नहीं, कल्कि क्यों नहीं। बच्चा पूछेगा कल्कि क्या है तो बताइएगा कि दशावतार होते हैं जिसमें 9 अवतार आ चुके हैं जिनके ये नाम है। एक अवतार आना बचा है जो कलयुग में आएगा, उसका नाम है कल्कि अवतार। एल से लक्ष्मी जी, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, आप अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं ताकि वो समृद्ध रहें, इनके पास बहुत धन धान्य हो, तो धन धान्य की देवी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एल फॉर लक्ष्मी जी सिखाइए, तो उनको कद्र होगी पैसों की, क्योंकि उनको पता रहेगा कि अगर पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। अगर सुबह सवेरे उठ के साफ सुथरा घर ना हो, घर को साफ ना किया जाए, खुद का शरीर साफ ना किया जाए, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। एम से मंकी सिखाने की जगह एम से माँ सिखा लीजिए। मंकी सिखाने की जगह एम से माँ दुर्गा सिखा लीजिए। एम से महाभारत सिखा लीजिए। महाभारत के अंदर इतने किरदार हैं कि अगर कहीं गलती से आपके बच्चे ने पूछ लिया कि एम फॉर महाभारत, महाभारत क्या होता, तो वो आपका एक पूरा ग्रंथ सीख जाएगा। क्योंकि हर बार जब आप महाभारत के बारे में बात करेंगे तो आपको महाभारत के बारे में एक और किरदार बताना पड़ेगा। कभी के फॉर कौरव, कभी पी फॉर पांडव, कभी डी फॉर धृतराष्ट्र, कभी बी फॉर भीम। तो सिखाना है तो फिर एम से महाभारत सिखाइए और माँ तो सिखाइए ही सिखाइए। एन से नारायण और नंदी सिखाइए। नारायण विष्णु जी का नाम है, लक्ष्मी नारायण साथ साथ आता। एल फॉर लक्ष्मी और एन फॉर नारायण सिखाइए। पूछेंगे वो कि नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम क्यों आता है, नारायण लक्ष्मी क्यों नहीं बोला जाता है, लक्ष्मी नारायण क्यों बोला जाता है। तो बताइए उनको कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ शादी से पहले हमारे भगवान भी अपनी माँओं का नाम लेते थे। अंजनी पुत्र, ए फॉर अंजनी पुत्र भी हो सकता है। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गंगा पुत्र, ये सब लोगों ने माँओं का नाम लगाया। और जिन लोगों ने बाद में शादी की उन्होंने अपने पहले अपनी समकक्ष का नाम लगाया। क्या है, राधे श्याम, सिया राम, गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण। एन फॉर नारायण, एन फॉर लक्ष्मी। और आगे बढ़ते हैं। ओ से ऑक्स मत सिखाइए क्योंकि एन से नंदी तो सिखा चुके हैं। ओ से सिखाइए ओम। रोज बच्चा ए से जेड तक पढ़ने में ओ फॉर ओम बोलेगा, अच्छा लगेगा आपके कान को। ओम बोलने और सुनने दोनों में नकारात्मकता कटती है, नेगेटिविटी घटती है। तो क्यों नहीं बुलवा रहे हैं ओ से ओम। पी से परशुराम सिखाइए क्योंकि एफ से फरसा तो सिखा चुके, तो एफ से फरसा उठाने वाले के बारे में भी सिखाइए। पी से परशुराम सिखाइए। आर से सिखाइए राम। आर से रैट मत सिखाइए, आर से राम सिखाइए, रामायण सिखाइए। जैसे एम से महाभारत सिखा रहे हैं वैसे ही आर से जब राम और रामायण सिखाएंगे तो आर से रावण के बारे में भी जानेगा बच्चा, तो समझेगा कि रावण नहीं बनना है, आर फॉर रावण नहीं, आर फॉर राम बनना है, तब बनेगा सोसाइटी में डिफरेंस। एस फॉर स्नेक सिखाने की जगह एस फॉर शेषनाग सिखाइए। बच्चा पूछेगा कि शेषनाग क्या होता है, आपको मौका मिलेगा अपने बच्चों को बताने का कि बेटा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के अंत में शिव जी जब अपना त्रिनेत्र खोलते हैं, अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और प्रलय आता है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, चंद चीजें बच जाती है, उसमें एक नाग बच जाता है। जो बच जाता है उसको कहते हैं शेष, रिमेनिंग। वो जो नाग बच जाता है उसको कहते हैं शेष नाग, उस पे विराजमान होते हैं वी फॉर विष्णु। तो आप एक एस फॉर शेष नाग में 4 युग, प्रलय, शिव जी और विष्णु जी, ये सब कुछ बता सकते हैं। तो एस फॉर स्नेक क्यों सिखाना है। चलिए एस फॉर शेषनाग नहीं सिखाना चाहते तो एस फॉर सीता सिखाइए, शिव सिखाइए, शक्ति सिखाइए,
स्वास्तिक सिखाइए। बच्चा पूछेगा तो ड्राइंग करके बताइएगा कि स्वास्तिक कैसे बनता है और उसका मायने क्या होता है, स्वास्तिक का महत्व क्या होता है। टी से त्रिशूल सिखाइए, त्रिनेत्र सिखाइए, त्रिमूर्ति सिखाइए, त्रिदेव सिखाइए। टी फॉर टाइगर सीख लेगा। टी फॉर टाइगर सिखाना है, सिखाइए। डी फॉर दुर्गा बैठती है टी फॉर टाइगर पे, एल फॉर लायन पे। यू से होता है उमा। उमा नाम है पार्वती का, शिव के बगल में चलने वाली पार्वती। जब एल से लक्ष्मी सिखा रहे हैं तो यू से सिखाइए उमा। वी फॉर विष्णु, जैसे एस फॉर शिव, जैसे बी फॉर ब्रह्मा, और ऐसे ही वी फॉर विष्णु। एन फॉर नारायण, बी फॉर विष्णु, सेम थिंग, अलग अलग। वाई से यमराज सिखाइए, क्योंकि एक निहित सत्य है मृत्यु से डरना नहीं होता है। वो एक अनंत सत्य है जिसके साथ सबको जीते रहना होता है और अंत में खत्म हो जाना है। कौन आएगा लेने जब शरीर खत्म हो जाएगा? आत्मा को लेने आएंगे यमराज। अच्छे कर्म करोगे तो वाई फॉर यमराज आके अच्छी जगह लेके जाएंगे। तो वाई से सिखाइए यमराज। वाई से सिखाइए यज्ञ। वाई से सिखाइए यक्ष। अब 4 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। वो अल्फाबेट्स हैं Q, W, X और Z। इन 4 अल्फाबेट्स में मुझे शब्द हिंदी में या अपने ग्रंथों के आसपास याद नहीं आ रहा है, तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि Q से, W से, X से और Z से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो A से लेके Z तक इस तरीके के हमारे पूरा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल को ख़त्म करेंगे, उस तरीके से जैसा हमारे बच्चों को असल में सीखना चाहिए ABCD। इंतज़ार करूँगा, कमेंट कीजिए।